भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता था। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भारत देश में उनके द्वारा दिए गए योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से एक नाविक थे, और माता का नाम असीमा, जो एक घरेलू महिला थी। उनके पिता एक अनपढ़ व्यक्ति थे, पर उनका विचार आम सोच से कहीं ऊपर था। सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चीज़ों को सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य और रुचि वाला विषय था। अब्दुल कलाम ने अपने मैट्रिक तक की पढ़ाई रामनाथपुरम तमिलनाडु के एक स्कूल से प्राप्त की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिकी विज्ञान में BSc की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके कारण उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि इंस्टीट्यूट ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद APJ अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट का मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था, और साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर यह मॉडल नहीं बन पाया तो तुम्हारा स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी और न दिन, न भूख देखी न प्यास। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार किया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ था कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी हैरान हो गया। डॉक्टर कलाम ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रमुख वैज्ञानिक साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो में शामिल हो गए। इसरो में शामिल होना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वो जी रहे हैं, उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। साल 1963 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा का भी दौरा किया। 1970 से 80 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश भर में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए, और उनकी प्रसिद्धि के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दे दी। डॉक्टर कलाम को अपने कार्यों की सफलता के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति बनने के पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था। दोस्तों, डॉक्टर कलाम हमेशा ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से ही युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे। दोस्तों, 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में कार्डियक अटैक होने के कारण दुनिया से अलविदा हो गए। दोस्तों, कलाम साहब नहीं रहे, लेकिन भारतीय लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ऐसी दिवंगत आत्मा को सत सत नमन। ईश्वर इनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कलाम साहब के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।